हरियाणा से अगर अमेरिका जलेबी जाती है तो ठंड हो सकती है, पर मैं इस वक्त जो भिलाई के जलेबी चौक में खड़ा हूँ, ये जो जलेबी है गरम गरम है। और जिस तरह राजनीति में जलेबियों को गरम किया जा रहा है, उसी के साथ देखा जाए तो राजनीति जो हलचल है उसके साथ जलेबी जो है वो जो है ठंड नहीं हो सकती। भिलाई में जलेबी चौक में पहुंचा हुआ हूँ। कुछ दिन पहले ही कुछ नेता जो है भाजपा के नेता यहाँ पर आए हैं, और आने का कारण यह है राहुल गांधी जी का एक जो बयान है वो लगातार वायरल हो रहा है। वायरल ये है कि जलेबी जो है जो फैक्ट्री में बनेगी और फैक्ट्री से पूरे जो अदर कंट्रीज है वहां पर जलेबी जो है वो जाएगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो बाकी जो देश है वहां पर जलेबी बिकेगी। ये क्या सत्यता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जलेबी ठंडी होती है कि गर्म होती है। लेकिन हम जो भिलाई पहुंचे हुए हैं, जलेबी चौक का जो जलेबी है मैं खाकर आपको बताता हूँ। ये तो गर्म है, पर राजनीति में जिस तरह से जो ठंडी जलेबी थी उसे गर्म जो कर रहे हैं नेतागण, क्या कहते हैं उसे हम दिखाते हैं कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र पूरा देश हंस रहा है, और पूरा देश क्या, जहां भी ये समाचार सुन रहे लोग, पूरी दुनिया हंस रही है। ऐसे व्यक्ति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वंशज हैं, इंदिरा गांधी जी के वंशज है, राजीव गांधी जैसे एक होनहार प्रधानमंत्री हुए उनका पुत्र है, ये कोई सोच नहीं सकता कि ये जलेबी की बात करेगा। हाँ ठीक है, हम लोग जलेबी खाते हैं, जलेबी हमारा प्रिय है, लेकिन जिस लहजे से और जिस देश से चुनावी भाषण में कह रहे हैं, तो मैं तो मोदी जी से यही कहूँगा कि इनको जलेबी वाला डिपार्टमेंट दे दे, जलेबी मंत्री बना दे और इनको विदेश में भेजे। यही वो काम करेंगे, क्योंकि ये उसी लायक हैं। इसीलिए तो सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं बन, जनता कांग्रेस की सरकार नहीं बना रही ना। ये लोग अगर सरकार में आ जाए फिर से, तो ये पूरे देश को जलेबी बना के रख देंगे, टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा सीधा, और डिजाइन भी अलग अलग होंगे। जो इनके नेता कह रहे हैं ना कांग्रेस वाले, वो नेता के साथ समान ही ये लोग प्रदेश को भी और देश को भी, जैसे भूपेश बघेल ने इस प्रदेश को जलेबी बना दिया, वही भावना इसके नेता की है, ये सुनने को मिल रहा है। कि जो जलेबी है वो जाके मिलेगा, एक हफ्ता कम से कम 15 दिन तो लगी जाएंगे जलेबी को पहुंचते, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन ठंडा होने के साथ साथ जलेबी जो है जिस तरह तूल पकड़ रही है वो गर्म ही गर्म लग रहा है। उसी के साथ कुछ पब्लिक है, हम उनसे राय जान लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि हरियाणा से जलेबी अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जाएंगे, किस तरह रहेगा? भारत की जो जलेबी है, भारत की जलेबी की मिठास भारत में ही बनी रहनी चाहिए, और ये लोग भारत से बाहर इस जलेबी को ले जाकर के मैं सुना हूँ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसका प्लांट लगाना चाहते हैं, खेतों में जलेबी को उगाना चाहते हैं। तो ये तो नामुमकिन बात दिखती है। जिस चीज की मिठास यहाँ है भारत में, भारतीयता की मिठास वैसे यहाँ बनी रहनी चाहिए। वो तो नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी जी की कोई भी बात को ना पकड़ा जाए, वो बहुत बड़े खानदान से जरूर हैं, लेकिन नेता नहीं। विपक्ष के नेता है बहुत बड़े, और भारत सरकार ने नेता प्रतिपक्ष का रूप दिया है। नेता वो नहीं बने भैया, पब्लिक बना दिए। उनको क्या है, जितने उनके नुमाइंदे हैं वही काम करे, उनको क्या आता है बताओ? उनका ये कहना है कि 1000 से 2000 एम्प्लॉइज रहेगी उस जलेबी दुकान में, जो दूर दूर में जो सेल होगी। ये सब फालतू बात है, गलत बात है। तो आपको क्या लगता नहीं है कि ऐसे अगर बाहर जाएगी तो कहीं ना कहीं देश का मान और स्वाभिमान बढ़ेगा? कुछ अच्छी फैक्ट्री की बात करते, कुछ अच्छा इन्वेंशन की बात करते, अब ये जलेबी की बात करें विदेश में, अब इनसे उनका व्यक्ति तो समझ जाइए क्या है। क्या आपको नहीं लगता कि जलेबी बाहर जाएगी तो लोग खाएंगे, कम से कम देश का मान?
जलेबी बाहर बाहर वाले वैसी तेल मीठा कुछ नहीं खाते हैं, उन लोग तो उबला हुआ खाते, तो जलेबी कहाँ खाएंगे, तेल प्लस मीठा दोनों है उसमें। जो बोल रहे हैं क्या वो सत्यता मान रहे हो जो भाई साहब बोल रहे हैं? उनकी बात पूरा सत्य है। जलेबी लेकिन 2 घंटे बाद खाने लायक नहीं रह जाती है। निकलने के बाद आप 2 घंटे बाद खाओ, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। उसको 5 दिन बाद कौन खाएगा? और भी कई सारे नेताओं से हमने बात किया तो जोमेटो में वैसे ही उसी तरह पहुंचती है जैसे पहुंचती है। अगर होता है, अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी की ये उम्मीदें हैं, अगर ये उम्मीदें खड़ा उतरता है तो कहीं ना कहीं देश कहीं ना कहीं प्रगति को रहेगा। सर, जो पॉसिबल नहीं है वैसी बातें करते हैं राहुल गांधी। उनकी बात सुनकर तो हंसी आती है मुझे। कहीं 1000-2000 वो फैक्ट्री अगर लग जाती है, 1000-2000 एम्प्लॉय जो रहेंगे, जो जलेबी फैक्ट्री की बात करते हैं, रोजगार का मात्रा बढ़ेगा। सर, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन आप फिर पॉजिटिव में सोचे ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे बाद जलेबी खाने लायक। गुलाब जामुन नहीं है कि आपको उसको बनाया और 15 दिन तक खा लिए। जलेबी है, 2-3 घंटे के बाद खाने लायक नहीं रह जाती है। पॉसिबल लगे आपको? मेरे जलेबी वैसा ही है क्या? आपको लगता है कि जलेबी जो है हरियाणा से ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा सकती है? नहीं भी है तो गजब की बात है। वो सूखी जलेबी अगर रखें तो वो भले जा सकती है, और ये सब तो हर जगह बन सकती है। इसको वहां भेजने की क्या, इसमें इतनी डिमांड वाला काम भी नहीं है कि आदमी यहाँ से बना के और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भेजे। कम से कम एम्प्लॉय जो है 1000 से 2000 रहेंगे और बड़ी फैक्ट्री खुलेगी, ऐसा राहुल? अरे नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब राजनीतिक स्टंट है। आदमी जो है कुछ भी बोल देता है, वो स्थिति है सर। ऐसा कुछ क्या लग रहा है जलेबी बिकना शुरू हो गई है जैसे राहुल गांधी जी ने? नहीं सर, वो तो सिर्फ ऐसा है, वो अपने आप को मतलब नेता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं सर। ऐसा है, जो स्वाभाविक चीजें हैं जो मतलब फ्लोर में वो चीज नहीं हो सकती, बोलने की बात अलग है सर। और ना ही कोई इसका ऐसा बड़ा स्कोप है कि आदमी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसको खाए। हर जगह मिठाइयाँ बनती है सर और सब फिजूल की बातें हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।